ये मदर्स डे प्रोग्राम जब से जीडी गोयन का हमने शुरू किया है धनबाद में, हम हर साल अपने प्री प्राइमरी वर्ग के बच्चों के लिए करते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि ये बच्चे, इनके पेरेंट्स जो बहुत नए पेरेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे 3-4 साल के होते हैं, तो उनको कनेक्ट करना स्कूल से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब एक स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो एक पेरेंट्स के लिए वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हर माँ बाप एक बहुत उम्मीद से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है कि हमारे बच्चे हर दिन कुछ नया सीख कर आएंगे। और वो सीखना सिर्फ लिटरेसी नहीं होता है। आज के दौर में वी टॉक अबाउट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। उस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में वो अलग अलग चीज़ें सीखें, सच एज़ म्यूज़िक, डांस, गेम्स, आर्ट। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने और जानने के लिए ये प्रोग्राम हम करते हैं। धनबाद के लोगों से मैं यही अपील करूँगी, बच्चे कहीं भी जा रहे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, हमें और बेहतर सोसाइटी बनाना है। और वो तभी मुमकिन है क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, देश का फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। तो माँ बाप, स्कूल, शिक्षक, शिक्षिकाएँ सब मिलकर हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो हमारे देश को इस वर्ल्ड के नक्शे पे सबसे ऊपर ले जाए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये एक तरह से ये ज़रूरी चीज़ होती है। ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें हर चीज़ के बारे में, हर मोमेंट को समझना चाहिए, उन्हें हर चीज़ को जानना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के स्टेज प्रोग्राम करने से कहीं ना कहीं बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ता है। हाँ, उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकरेजमेंट मिलती है हमें भी, बच्चों को भी। तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से स्कूल्स में अगर फंक्शंस क्रिएट हो रही हैं तो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ और आज हमें इनवाइट किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूँ दिलशाद खान। अभी जैसे मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, हम लोग धनबाद के जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में है और कल सारी दुनिया जो मदर्स डे मनाएगी उसी को लेकर आज उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। जो काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे किए गए हैं, बच्चे लोगों ने उससे पार्टिसिपेट किया, साथ उनके जो मदर्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे हम बात करेंगे। बताइए कि मैम, आप लोग जो कार्यक्रम का आयोजन किया है मदर्स डे के पूर्व संध्या पे, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम के आयोजन करने का? सबसे पहले मैं धनबाद के, झारखंड के, हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड की मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी। ये मदर्स डे प्रोग्राम जब से जीडी गोयन का हमने शुरू किया है धनबाद में, हम हर साल अपने प्री प्राइमरी वर्ग के बच्चों के लिए करते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि ये बच्चे, इनके पेरेंट्स जो बहुत नए पेरेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे 3-4 साल के होते हैं, तो उनको कनेक्ट करना स्कूल से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब एक स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो एक पेरेंट्स के लिए वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप एज अ फादर भी देखेंगे कि कोई एक ऐसा जगह आपसे मैं पूछूं जहां आप अपने बच्चे को बिना झिझक भेज सकते हैं तो वो स्कूल होता है। स्कूल में माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा 4 घंटे या 6 घंटे क्या करेगा। बट सही एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम उनके माँ से, बच्चों के माँ से और फादर से कनेक्ट होते रहें। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम प्री प्राइमरी के मदर्स को, जो नए नए मदर्स बने हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानने की उनको ज़रूरत होती है, तो ये मदर्स डे प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। हमारा मोटिव दोनों होता है, उन मदर्स को अवेयर भी करना अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हाउ टू ग्रो अप द चाइल्ड, व्हाट टू डू, प्लस एक शाम उनके नाम जहाँ पर वो फ्री होकर एंजॉय कर सके, अपने बच्चों के साथ मिल सके उन बाकी मदर्स से भी जिनके बच्चे उनके बच्चे के साथ अपने दिन का आधा समय व्यतीत करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। और हमारा मकसद होता है कि सारे मदर्स आएँ, एक दूसरे से मिले, जाने, बच्चों के टीचर्स से मिलें, क्योंकि घर पे जितना ध्यान उनके मदर्स रखते हैं, आप रियलिटी में देखेंगे तो स्कूल में वही काम प्री प्राइमरी के टीचर्स करते हैं। जो मदर्स की कमी उन बच्चों को, जब वो पहले दिन, दूसरे दिन, पहले सप्ताह स्कूल आते हैं, वो सारी कमियां ये टीचर्स ही पूरा करते हैं। तो हमारा मेन मकसद होता है एक बॉन्ड बनाना मदर्स और बच्चों के बीच में। प्लस उसके साथ ही हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं, जस्ट उससे ठीक बड़े बच्चे का, क्योंकि नर्सरी के बच्चों ने जस्ट ज्वाइन किया, तो जो बच्चे LKG, UKG या 1 और 2 के हैं, तो वो किस तरह से स्कूल में सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हर माँ बाप एक बहुत उम्मीद से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है कि हमारे बच्चे हर दिन कुछ नया सीख कर आएंगे। और वो सीखना सिर्फ लिटरेसी नहीं होता है। आज के दौर में वी टॉक अबाउट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। उस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में वो अलग अलग चीज़ें सीखें,
सच एज म्यूज़िक, डांस, गेम्स, आर्ट। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने और जानने के लिए ये प्रोग्राम हम करते हैं और इसमें हर तरह की चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। कुछ क्रिएटिव गेम्स हम इंक्लूड करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होता है जो हमारे ही बच्चे प्रस्तुत करते हैं, एंकरिंग से लेकर सब कुछ आप देखेंगे बच्चे करते हैं। तो इससे इन नए मदर्स को भी एक उम्मीद होता है कि बच्चे कैसे करेंगे, प्लस वो भी सीखते हैं कि हमें बच्चों को किस दिशा में ले जाना है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे फ्री होकर ये मदर्स कनेक्ट भी होते हैं, सीखते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। एक और हमने भी देखे बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे किया। बच्चे तो हालांकि काफ़ी उम्र में छोटे थे, कितना मुश्किल होता है वो लोग को ट्रेंड करना और पब्लिक के बीच में परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना। सर आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। मैंने तो ये देखा है कि सबसे आसान है बच्चों को सिखाना। बस आप बच्चों में वो जिज्ञासा लाइए कि मुझे ये सीखना है। आप देखेंगे कि बिना आपके बताए वो आपसे ज़्यादा अच्छा स्टेप कर पाएंगे। तो हमारे स्कूल का एजुकेशन ही ऐसा है, सबसे पहले बच्चों में जिज्ञासा लाना कि ये अच्छा है, ये मुझे भी करना। और स्पेशली वो चीज़ें जो उनकी चॉइस की है। जब आप कुछ अपने मन का करते हैं, हम बड़े भी, तो वो चीज़ें जो हमारे मन का है, देखिएगा आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे डांस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो उसमें आगे बढ़ें। तो उनको सिखाना बहुत ही आसान है। और ऐसे भी आप देखेंगे घर पे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या सीख कर आते हैं? कुछ भी नहीं। 100 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले बच्चे बिना कुछ सीखे इस धरती पे आते थे और आज भी बिना कुछ सीखे धरती पे आते हैं। और वो टेंडर एज होता है जब वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बस आप उनके साथ रम जाइए, बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीखते हैं। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से धनबाद वासियों से क्या कुछ अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? धनबाद के लोगों से, जैसे अभी एक सवाल एक पेरेंट ने भी कहा, धनबाद के लोगों से मैं यही अपील करूंगी, बच्चे कहीं भी जा रहे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, हमें और बेहतर सोसाइटी बनाना है। और वो तभी मुमकिन है क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, देश का फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। तो माँ बाप, स्कूल, शिक्षक, शिक्षिकाएं सब मिलकर हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो हमारे देश को इस वर्ल्ड के नक्शे पे सबसे ऊपर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में थे, प्रिंसिपल थी, और हम कुछ यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम आयोजन किया था जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने, कैसा लगा उनको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। देखिए स्कूल में पेरेंट्स आए हुए, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए कि जो प्रोग्राम किया जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने, कितना हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम? सीखने को मिलता है और ये एक तरह से ये ज़रूरी चीज़ होती है। ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें हर चीज़ के बारे में, हर मोमेंट को समझना चाहिए, उन्हें हर चीज़ को जानना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कौन से क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे एक बच्चे हैं 3 में और एक UKG में। इस तरह के स्टेज प्रोग्राम करने से कहीं बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ता है। हाँ, उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे जो स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है? जी गुड इवनिंग। एक्चुअली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज एज आप देख सकते हैं कि मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मदर्स एंड स्टूडेंट के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट की जा रही है स्कूल के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली अगर इस तरीके का अगर फंक्शन होता है स्कूल के बिहाफ से, तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं अपने अंदर। एंड मदर्स को भी अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखना, इंकरेजमेंट मिलती है हमें भी, बच्चों को भी। तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से स्कूल्स में अगर फंक्शंस क्रिएट हो रही हैं तो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ और आज हमें इनवाइट किया गया है। तो इंडोर गेम्स होती नहीं हैं बच्चों की एक्चुअली, और बाहर में बच्चे अगर इस तरह से इंडोर गेम्स अगर कर रहे हैं, बाहर में आउटडोर गेम्स हो रही हैं, तो अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। और एक बॉन्डिंग है। बस आज बहुत अच्छा लग रहा है मदर्स डे के स्पेशल। मदर्स के लिए यहाँ कुछ एक्टिविटी कराया गया था वो जी 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 जी, मैंने अभी बैलेंस एक्टिविटी की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फन मोमेंट था वो मेरे लिए। एक्चुअली ये यादगार भी पल रहेगा मेरे लिए, जैसे कि आज मदर्स डे है। तो मैं अपनी बेटी के साथ बस एंजॉय करने आई हूँ और मैं होप करती हूँ कि मेरा बेटा भी नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट ईयर एडमिशन यहाँ पे हो उसका। और बहुत अच्छा स्कूल है ये जीडी गोयन का। मैं रिकमेंड करूँगी पेरेंट्स को कि आप उनका एडमिशन यहाँ करवाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में थे और यहाँ पर जो है जो मदर्स डे के अवसर पर एक्टिविटी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो फिलहाल अगले 99 से धनबाद से मैं दिलशाद खान।